साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नहीं चलेगा, इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हों। नवाज शरीफ ने ऐलान किया, जो मैं कहूँगा वो करोगे। नवाज शरीफ का रैली के शुरा से सवाल, कल मैं एक अहम ऐलान करूँगा। करोड़ों अवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। अवाम के वोटों की कोई बुखत नहीं, आपका वोट बेकार गया। कोई करप्शन का धब्बा नहीं, कोई कमीशन का धब्बा नहीं, बताया जाए नवाज शरीफ ने कौन सी करप्शन की। नवाज शरीफ ने कल अहम ऐलान करने का भी कह दिया, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलोगे, जो मैं कहूँगा वो करोगे। सामने सवाल रखा और नवाज शरीफ ने गुजरात में आवाम से ये भी सवाल किया, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नहीं चलेगा, इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। और नवाज शरीफ ने कहा कि जो मैं कहूँगा वो करोगे। रैली के शुरा से सवाल किया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कल मैं एक अहम ऐलान करूँगा। करोड़ों अवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। अवाम के वोटों की कोई वक़्त नहीं, आपका वोट बेकार गया। करप्शन का कोई धब्बा नहीं, कोई कमीशन का भी धब्बा नहीं, बताया जाए नवाज शरीफ ने कौन सी करप्शन की है। आपको बता रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। लाहौर तक पहुंचेगा ये काफिला और गुजरात में पड़ाव किया। और मुख्तसर खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे कदम से कदम मिलाकर चलोगे, मैं जो कहूँगा वो करोगे। अवाम से सवाल भी किया, कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नहीं चलेगा, इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हों और कल एक अहम ऐलान भी करने जा रहा हूँ। करोड़ों अवाम ने नवाज शरीफ को मुंतखब किया और अवाम के वोटों की कोई वक़्त नहीं, आपका वोट बेकार गया। गुजरात में अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। आप जिसको मुंतखब करते हैं उसको खिदमत का मौका भी मिलना चाहिए। ये तीसरी मर्तबा आज मेरे साथ यही सलूक हो रहा है। पहली दफा सदर ने मुझे फारग कर दिया, दूसरी मर्तबा परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी, आज अदलिया के हाथों से हुकूमत तोड़ी जा रही है। अब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया है। क्या ये आपको इस तरह की तजलील मंजूर है? तो फिर क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए? अगर नहीं मंजूर तो क्या होना चाहिए? बोलो, बताओ क्या होना चाहिए? मुझे फिर क्या आराम से घर बैठ जाना चाहिए? मुझे घर बैठ जाना चाहिए या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए? मेरा साथ दोगे? इस एक मासूम आदमी का जिस पे कोई करप्शन का दाग धब्बा नहीं है, कोई किकबैक कमीशन का धब्बा नहीं है, कोई अमानत में खयानत का धब्बा नहीं है, उसको इस तरह से तजलील करके निकाल देना आपको मंजूर नहीं, और मेरा घर बैठ जाना भी आपको मंजूर नहीं। तो फिर मेरा साथ दोगे? पहले दिल से सोचो, सोच कर नवाज शरीफ के साथ वादा करो कि क्या नवाज शरीफ का साथ दोगे? ये मुल्क को बदलना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का गुजरात में किया जाने वाला खिताब आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे कदम से कदम मिलाकर चलोगे, मैं जो कहूँगा वो करोगे। और अवाम से सवाल भी किया, कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नहीं चलेगा, इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। नवाज शरीफ ने कल अहम ऐलान करने का भी कह दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों अवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, अवाम के वोटों की कोई वक़्त नहीं, आपका वोट बेकार गया। और अब यह काफ़िला रवा दवा है, लाहौर की जानिब गखड़ पहुँच चुका है। यह काफ़िला
और आपको ये भी बताते चलें कि ये काफिले अपनी क़यादत के हमरा अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। इस हवाले से क़यासराइयाँ भी की जा रही हैं और आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं कि ये जो रैली निकाली जा रही है किसके खिलाफ है, किसको पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, इसका मकसद क्या है, कोई सियासी मकसद है या कि ज़ाती मुफादात इस रैली से वाबस्ता है। और लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था इस रैली के दौरान।